हेलो दोस्तों, प्रणाम, पैलाग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद कर रहे हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम स्वस्थ मस्त हैं और पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के बाद अब कल रात से बारिश थोड़ा बंद है। मौसम जो है खुशनुमा हो चुका है। तो अभी लेकिन अभी ठंडा ना बदस्तूर जारी है और बिल्कुल एकदम से ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है। तो आज सुबह सुबह मम्मी की इच्छा हुई कि आज मेथी के पकौड़े खाए जाए। तो थोड़ा सा मेथी ले लिया मैंने अपने बगीचे से और अब चलो अंदर चलते हैं और मम्मी इनको तैयारी करेगी, मेथी के पराठे या पकौड़े जो भी बनाएगी मम्मी। तो चलिए फिर करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं और कैसा रहता है आज का दिन। इस सामने पहाड़ियों में ना क्या ज़बरदस्त बादल अप एंड डाउन, यानी कोहरा ही कोहरा लगा और ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे कोहरा पूरे पहाड़ को अपने आगोश में लेने को तैयार है। तो कुछ यूँ है सुबह सुबह का मौसम और हरियाली भी बड़ी प्यारी लग रही है जी, क्योंकि इनको मिल चुका है भरपूर पानी। और दादी जी भी आ चुकी, सुबह सुबह उठ के मुँह हाथ दादी का धुल गया है। दादी ठंडा कितना हो रहा? गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कल शाम की बात है, चाची जी बता रही हैं अनुष्का की मम्मी कि कल जैसे वो यहाँ पे जा रहे थे इधर को 6:30 बजे का समय था, यानी लगभग ऐसा ही मौसम हुआ था जैसा अभी इस समय है, क्योंकि यहाँ बादल लगे हुए हैं। और यहाँ पर से 10 कदम आगे घर ये है, घर यहीं पे। और यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ है और यहाँ पे चाची जी ने बाग देखा। तो उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, उधर चले गए घर के। अनुष्का ने भी देखा? नहीं, अनुष्का डर गई तब से। किचन में थी अनुष्का को अंदर भेज के। तो उसके बाद डर तो नहीं लगा? डर तो बहुत लगा, उसके बाद बाहर ही नहीं आई। तो ऐसा है जी गांव के हाल के, उनके व्यवहार तो में परिवर्तन आ, लेकिन हम लोगों के लिए खतरा हो गया है। तो घर के पास ही बाग पहुंच रहे हैं, जो कि बिल्कुल किसी खतरनाक, आप ये कह सकते हैं कोई अंदेशा है कि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो, तो सेफ्टी जरूरी है। तो देखिए यहीं पे आ रहा है बाग जी, कह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो गया घर गाँव में रहना अब तो। और क्यों जल्दी 6:30 बजे। हाँ, ये तो चलो रात ही तो कोई बात नहीं ना। और क्या, 6:30 बजे की भाग आना टेटी वापस। और लाइट बंद है यारी माई। और ये लाइट भी बंद हो गई है जी। तो ये भी एक मुश्किल है। और जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो मालूम नहीं अब होगा क्या कभी, क्योंकि कल रात को लाइट भी आ जा रही थी, तो उसकी वजह से भी बिल्कुल एकदम अंधेरा हुआ था। तो परिस्थितियां बहुत विकट हो रही हैं दिन प्रतिदिन गाँव में। राम राम। क्या खाया? रोटी खा ली? किसके साथ खाई? दीदी। कौन सी दीदी? दीदी। कौन सी दीदी, नाम बता। दीदी। कु दीदी हैं? दीक्षा? पता नहीं। दिठाल। मम्मी कहाँ है? पिशु कटाया के दिया। हाँ, चलो अब घर चलते हैं। भैया पर दौड़। भैया तो चलो फिर अब तासू का हो गया राउंड पूरा गांव का, और अब जाएगा। चलो दराती क्या देख रहा? चल बाय बाय। चूड़ी किसकी है? दीदी। तो ये दोस्तों 8:30 बजे का समय हो गया है और थोड़ी देर पहले जहाँ हल्की हल्की धूप आ रही थी, लग रहा था कि मौसम एक बार खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आज 2 दिन के बाद हमें अच्छी सी धूप देखने को मिलेगी। कुछ राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और चारों तरफ बिल्कुल भयंकर खतरनाक कोहरा फिर अप डाउन कर रहा है। तो मौसम आज भी लग रहा है कि बंद सा। और देखें फिर बारिश की यहाँ संभावना तो नहीं बताई गई है, लेकिन इसी प्रकार कोहरा भी रहा तो फिर आज दिन भर भी सर्द रहने वाला है। तो अभी दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं अब ड्यूटी के लिए। खंडवा खाल पहुँचना है समय से, तो चलिए फिर चलते हैं। और मौसम अभी जस का तस बना है जी। हालांकि अब जो कोहरा लगा हुआ था हमारे आसपास ना, वो छट चुका है, लेकिन धूप आने की कहीं से कहीं तक संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि आसमान अभी घनघोर बादलों से घिरा हुआ है। और अब दोस्तों फूल भी हमारे यहाँ दिखने लग गए हैं चारों तरफ, क्योंकि कुछ दिन बाद फूलदेही का त्यौहार है, यानी चैत मास के 1 गते को जो आता है।
ठंडी ठंडी हवाएं चल रही जी पांडुआ खाल में, एकदम सर्द है मौसम यहाँ और भी। और यहाँ गड़बड़ हो रहा है। और कुछ यूं है पांडुआ खाल का नज़ारा। कुछ श्रद्धालु लोग जा रहे हैं भैरवगढ़ी के लिए। और यहाँ पे चाचा जी, ये हमारा मोबाइल जोन है। हाँ जी। और ये भी ठंड से अकड़ रहा। आजकल फोन भी बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, सारी बैटरी डाउन होगी ठंड के मारे। इतनी ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा ठंड हो गया। ऐसा लग रहा है पंडुआ खाल में तो सबसे ज्यादा दिवाली खाल, पंडुआ खाल, और ये जो है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर जनवरी का मौसम शुरू हो गया होगा। दिसंबर जनवरी का मौसम शुरू हो गया है। ये हमारे चाचा जी का कहना है। और ऐसा हो रहा है मौसम। तो चलो फिर चलते हैं टाइम से, और अब सांस भी फूलेगी क्योंकि बहुत ठंडा है मौसम सच में। यहाँ शाम होते होते धूप तो हल्की हल्की आई, लेकिन बंदर फिर से आ चुके हैं भर भर के, बहुत अधिक संख्या में। और आज गांव वाले पूरे जी लगे हैं बंदरों की सेवा में, उनको भगाने के पीछे। नानी जी तक यहाँ आई हुई है। और दीक्षु और हर्षित आज स्कूल तो नहीं गए, लेकिन इनकी ये ड्यूटी लग गई। और नानी जी के हाथ में पत्थर देखो तो जरा, ढूंढ दिखो दी। ये देखो जी, नानी के हाथ में बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि बंदरों को भगाने के लिए रखे हैं, लेकिन बंदर भाग नहीं रहे हैं फिर भी। तो कुछ ऐसा हो गया जी, दिन में बंदर, रात को बाघ। तो ये मुश्किल कर दिया जंगली जानवरों ने। तो ये अब आ गए हम शहरियों की तरफ, यानी खेतों की तरफ, जहाँ की बहुत सारे बंदर आए हुए हैं। और इनको भगाने के लिए हमारे पास है केवल ये डंडा, मतलब डंडे हम बदलते जा रहे हैं क्योंकि फेंकने पड़ रहे हैं, और दूसरा पत्थर। लेकिन इनसे ये ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि हमें लेनी पड़ेगी एक बंदूक, जिसको कि देख के ही ये बंदर डरने लगे। तो बहुत ही मुश्किल हो गया है जी। हालांकि कुछ है नहीं, बारिश के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर आया है, एक उम्मीद भी जगी है, क्या पता ये हरियाली थोड़ा बढ़ेगी। लेकिन बंदर उससे पहले ही आ गए। और ये देखो जी, दिक्षु भी लगी हुई है आज। कितने बंदर भगाए? भगा दिए 10-20 भगा दिए। तो चलो फिर देखते हैं कहाँ तक जाते हैं अभी बंदर को भगाने के लिए। और बहुत जल्द एक बंदूक आ जाए, उसके बाद हमको भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बंदर हमारे नाम से ही थर थर काँपेंगे। फिर उसके बाद आगे जी हम बिल्कुल एकदम से इस किनारे पे, और यहाँ है खतरनाक वाली खाई। तो यहाँ पर से केवल ये 9 इंची 10 इंची का रास्ता है। और यहाँ से कोई अगर फिसला तो समझो फिर गया 100 मीटर नीचे। तो ऐसे खतरनाक रास्तों में आना पड़ रहा हमको बंदरों को भगाने के लिए। दिक्षु और नानी जी भी लगातार लगे हुए हैं। तो यहाँ ना पत्थरों की कोई कमी नहीं है, भरपूर पत्थर हमारे पास है, स्टॉक जबरदस्त है। अब बंदर बचने वाले नहीं है। यहाँ घर में आए थके हारे तो पता चला कि यहाँ उनकी दूसरी टोली है जी। तो मुश्किल है, जहाँ देखो वहाँ आज बंदर फिर से तीसरे दिन में। तो ये मुश्किल है सबके लिए। तो ये है जी नए घास खाने वाले बंदर। अभी छाछरी भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जी धूप तो आ चुकी है बढ़िया सी, लेकिन बंदर अभी भागे नहीं है। और दादी जी के हाथ में डंडा जसकतस डंडा भी है यार, भी सब धरे में यार। बंदर से जतबाल ढाने 50 बार चले हुकुम पुंगड़ में। तब क्या करना अब? और नानी जी भी आ गई भाई, एक डंडा लेके नानी जी आ गई। आज तो उस पूरे गांव वालों की ड्यूटी लग गई। क्या हुन बुढ़िया अब दोबारा है क्या जी? कुछ नहीं वैसे कौन ना अनकरा बुआ बुढ़िया में बैठ जाओ, चापिया तब देखी जाओ जी होले। बुढ़ी बुढ़िया खुटा पड़े वाल में बहुत समस्या हुई। अब बताया नहीं जे या बैठी जे बैठी जाओ। अब मैंने चापिया तो वे बात आए, ठीक है
मेरे तो पिया चाप बुढ़ी नहीं पीन वाला बुढ़ी होने का जलन पड़ी बा ताती हिचे हिचे दे उ खुबा कुंडी कतरु बा उ मास का में हो को जो दउ डाया चुलुगा डाया चुल में अबे ओ पोगल मा अब तो अब क्या करना हम बोलू ना मैं हता चल भाई तू चल तू फरो दे भाई हूं सब ए गए जो वो कारण उन जो खा तो मैं ये दानो ये कर वो काते रो करे हम बोलो ना वो तब पोगल में जाने चलो कोई बात नहीं, अभी हो चलना जुगाड़। हाँ, खड़ा हुई आज चल रहा है जरा व्हाइट वॉश का काम, तो धीरे धीरे करते काम। कल संडे का दिन है, तो कल मेरा टारगेट रहेगा कि ये काम मेरे को फिनिश करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मशीन हमारे नीचे दूसरे वाले कमरे में है, जहाँ की लाइट की सुविधा भी ढंग से नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये छत में हो जाए, कल दीवारों में हो जाए, उसके बाद हम कल शाम तक यहाँ अपनी मशीन लगा दें, क्योंकि बिजली की फिटिंग भी लगभग हो ही गई है और साफ सफाई रह गई है थोड़ा बहुत, तो वो इसके बाद हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इस काम को चालू। चलिए भी दोस्तों, आज का दिन भी ढल गया और 2 दिन के बाद सूर्य देवता के दर्शन हो गए हमको शाम के, और अभी बिल्कुल धूप पहुंच चुके हैं वहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट। तो दिन का भी आज समापन हो चुका है और आज हमारे कार्य का भी समापन हो गया है। हल्का हल्का जो भी कलर करना है वो रह गया है, जिसको कि हम कल सुबह करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।